जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को अखिल भारतीय रैगर महासभा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव श्री चतर सिंह रच्छोया की टीम के सदस्यों में श्री चेतन प्रकाश पिगोलिया प्रधान रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश, श्री पूरन पिगोलिया प्रचार मंत्री, श्री रवि दोतनिया मुख्य सेवादार, श्री रोशन जाजोरिया व रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया संपादक, समाजहित एक्सप्रेस न्यूज का बाबा रामदेव मंदिर पर रैगर समाज के लोगों द्वारा राजस्थानी परंपरा के अनुसार राजस्थानी पगड़ी बंधवाकर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव श्री चतर सिंह रच्छोया ने उपस्थित लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फोटो और मिठाई बांटी और लोगों को बाबा साहब के बारे में बताया और अखिल भारतीय रैगर महासभा के चुनाव के बारे में संबोधित किया। पेश स्वागत समारोह की रिपोर्ट। समाज गंगा माई को अखाड़ा आता था और बाबा साहब नहीं होता तो मंदिर में आफा बैठता कौन बैठ को तो दूर की बात है। संगमरमर का पत्थर पर रसोई कौन देता, पानी कौन पीवा देता, कुआ अपनी आवाज गलत आखड़ा लोग आए हैं गला गमाए नहाली पीछे झाड़ जमाता केवल। मेरा नाम चतर सिंह रच्छोया और हमारा गाँव बाबू का थाना है। सराय और मेरा नाम है बड़ा गाँव और मेरा साथ नवागढ़ गाँव का नाम है झोंकपुरा चक्कर यादव आप पर होगा। मेरी भाई को भी नाम, मेरा भाई को भी नाम, यह सिर्फ मेरा परिवार की नाम है। और मैं गाय को चाहूँ समाज के लिए इतनी बात है कि मैं कहीं जाऊँ तो कर्म बात बता दूँ और कर्म बात को याद करो हमारा साथ खेला जाना बच्चों अगर हमारे बच्चे पढ़े नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कितने सूत्रों में चले जाओ, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अब भारतीय जनता पार्टी मोदी पार्टी का नाम लेना इसलिए तो पता चलेगा। मैं राजनीति करने नहीं आया, पार्टी का नाम से डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है जो ये कहते भगवान राम को हमला तो भगवान राम को लाए तो भगवान के मंदिर में चोरी हुई है, बात नहीं है गलत है। फिर आपको साथ फिर माता का नाम सुना होगा, आपको बड़े लोग राम के पास है फिर माता सुना होगा तो मेरी माँ के साथ मैं भी जाता रहा और फिर माँ हो गया मेरी चढ़ाई कैसे और दूसरी तरह तो मैं जब मेरी क्लास में था तो मैं सिलाई मशीन लगा दी तो अपने स्कूल के बच्चों के कपड़े सीखे मैं अपना निकाला और अपने घर से निकालता था। तो मैं कहता था कि माँ मैं इससे माँ में आया तो मैं इसको जब मैं 16-17 साल का था तो मैं वहां को कहता था कि इससे एक बार जिसके ऊपर मारे जाए तो उसे और फिर जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं वो लेके जा रहे हैं। आप थोड़े से बड़े और थोड़े से कम तो भगवान की तो चोरी कर रही, भगवान से पूछा उसने कि मैं ले लूँ क्या भाई, मेरी बात थोड़ी कर लेना नहीं, मैं किसी बात को केस नहीं बोल सकता। बात को सब जो हम मंत्रों में पैसे दे रहे हैं, आप किसी को भोजन कराओ और बुजुर्ग आदमी हमारी माता बहने हमारी भक्ताई युवा बहने समाज में उनको पूछो जाके मैं जो काम अपने क्षेत्र में करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मेरे शरीर से आग लगाने का मतलब लगा जब चुनाव जीतने जाए तो मैंने 10 लोगों ने समाज के बाद सरकार को और गलत कार्य बनाने वाली इस बात की परवाह करके एक बार बताओ मोदी की सरकार कितने पैसे मिल रहे तो जांच होगी तो मेरी समाज का आदमी मैं जीता और अगर उनको 20-50 हजार में एक परिवार को मिले तो बहुत बड़ी बात होगी। अब हमारे गरीब लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने फोटो दी तो घर जाकर बोलो चंद्र सिंह आए तो जल्दी से बोलो वाला ये हमारे घर में
और जब पैसे मिल जाए तो और खुशी होती है, नौकरी मिल जाए तो और खुशी होती है, पता है कि लेकिन जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं वो जमाते हैं कि बस अंदर घुलो बात, बैटरी आग लगा देंगे, क्लेम दे देंगे, पैसा लेंगे, चला। विश्व का जो बड़े देश है, बड़े देश, उनके अंदर हमारे देश में पैसा आता है तो बड़े देशों में से पंजाब में आता है बस। और अपने जो राजस्थान के लोग हैं वो तो जाएंगे या तो खाड़ी देशों में मुसलमानों की कंट्री में, कोई कैसे लगाने जाएगा, वो चढ़ाई करके जाएगा, वो बारिश करने जाएगा, लेकिन जापान में जो जाएगा वो यूरोप में, अमेरिका में जाएगा, जर्मनी में जाएगा, मेरी बात कर आप क्यों बहुत सारे आते हो के चुनाव वोट मांगने, लेकिन ये बात हमें करना होगी। नागरिक के अंदर आपको शहरों के अंदर टटिया होती है दूर की, उसको सामुदायिक भवन बोलते हैं, सामुदायिक शौचालय बोलते हैं, जहाँ जगह टोलियां होती है ना वहां अंकल जी 2 मिनट बात कर लूं। तो वो शौचालय जब हमारी कॉलोनी के अंदर जगह कॉलोनी में पैदा हुआ नागरिक, आपके कोई बंदे रिश्तेदार भी रहते हैं अगर आप जांच करोगे तो जब सीवर डल जाते हैं जगह कॉलोनी में, तो सीवर के बाद में टट्टी शौचालय जिसे कहते हैं दिल्ली के सामुदायिक शौचालय, जिसमें बहुत सारी टट्टी बात होते हैं, समझ लो। तो वो हमारे घर के पास में डेंजर होती है, उसको तोड़वा के मैंने रेलवे स्टेशन समाज से जमीन पास करा और सावधान रहकर मैंने इसमें लिखा हुआ है आजकल दिल्ली के अंदर क्या राजस्थान में भी जमीन करोड़ कराना बड़ा मुश्किल था। ये जो मंदिर बना हुआ है ये समाज के पैसों से बना है, मैंने बिना नापे बिना बोले में बता रहा हूँ, मेरा अंदाज है, मेरा अनुभव है। कोई सरकार में जमीन तो बिना और इसके अंदर जितना भी मेंटर का जितना भी फंक्शन है जितनी भी ये जो समिति के इसलिए रखे हैं ये सारी चीज समाज के पैसों से होती है, लेकिन मैंने जो बनवाए वो सरकार के पैसों से बना। अगर सरकार ने जमीन अलॉट करी और उसका नक्शा पास हुआ, बिना नक्शा तो सरकार पैसे लगाएगी, ये तो बात होगा। रोड में गरीबी मंदिर में पहले तक ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसके अंदर जांच होती है, अच्छी चीज हो या गलत हो, अफसर पैसे खाते हो, ये तो सोचते रहते हैं। तो नौकरी के अंदर मैंने ऐसी भी लोग में अम्बेडकर भवन नहीं बनता जमीन पास करा, क्योंकि अगर अम्बेडकर भवन बनता है तो हमें सीख मिलती है, उनकी आदत मिलती है। बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले तो बच्चों को शिक्षा दो, फिर संगठित दो, पढ़ लिए तो बैठो साथ में, और जब बैठ जाओ साथ में इकट्ठे हो जाओ तो संघर्ष करो सरकार से। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, अगर रोड पर हमारा हक नहीं तो हमारा हक पानी की व्यवस्था करना सरकार का काम है, हमारा हक है। और स्वतंत्र भारत को पश्चिम बंगाल के नाम पश्चिम देता है, हमारा हक है। लेकिन इस बात में संगठन की बात नहीं करते। इस कॉलोनी के अंदर सामने वाली कॉलोनी में कम से कम अंदाजा अभी आपने टीवी में देखा होगा पार्लियामेंट में जंतर मंतर में 10,000 आदमी मुस्लिम सेक्टर के बीच में दिल्ली बीजेपी कहती थी कि हम लोग इस्तीफा नहीं होगा हमारी पार्टी में, फिर कैसे हो गया इस्तीफा? 28-30 दिन तक लगातार वो गए नहीं, छोड़ गए जगह, डंडे मारे, गासू गैस के गोले छोड़े, सरकार के अंदर पुलिस वाले बिना पट्टे के आरएसएस के लोग घुसे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो मैंने देखा है तुमने भी देखा होगा, जो लेकिन संगठित होना पड़ेगा। अगर अपन संगठित नहीं होंगे, बच्चों को पढ़ाई नहीं, मंदिर के अंदर इकट्ठे हुए 1 महीने में 1 बार ही हो, बातचीत करो, अपना आदमी चुनो, क्षेत्र का प्रधान जी भी हो गया, जो पढ़ा लिखा आदमी उनका भाषण के ऊपर उसके नीचे कोई बड़े को बढ़ाना प्रधान जी, जो पुलिस में सुने सब सुने, कोई जब तो बात हो तो बोलना है। और मेरे बहुत सारे मेरे खिलाफ मुकदमे भी लगे, मैंने स्कूल की दीवार तोड़ दी, बेगर चौपाल थी, अगर मंदिर के सामने कूड़ा करो तो बोलेगा ना, मैंने जेसीबी लगा के तोड़ दिया। मोदी की सरकार आई 2014 मई में, ये जो पार्लियामेंट चल रहा है जुलाई में पार्लियामेंट होता है तो तारीख सत्र बोलते हैं, वो सॉरी ठीक है, जितने भी बच्चों का वो भी आने वाले
हाथ से चलाए जाते थे। बेटा इनको बच्चों को हटा दो। तो जुलाई के अंदर जब पार्लियामेंट लगी तो मोदी की सरकार के मंत्री सदानंद गौड़ा ने जब रेल का किराया बढ़ाया। अब रेल का किराया बढ़ेगा तो राजस्थान अकेले में तो बढ़ेगा नहीं, देश की चीज है ना, तो देश में होगा लागू कोई कानून नहीं। तो जब रेल का किराया बढ़ा तो मैं भी वहां धरना दिया उसके घर के बाहर। एक क्या राज बात मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, यह मुकदमा नंबर लिखा है, इसमें जो भी कुछ लिखा है ना आप अपने मोबाइल पे जब अपन डाल दिए कोई चीज डालते तो लोग कहते हैं सच्चाई क्या है। जज के हाथों तुम तकलीफ शामिल बना सकते हो, पर अगर समाज का आदमी तय कर लेना कि चतर सिंह ने बोला था कि उनका धड़ा पता लगा बहुत ज्यादा बड़े हो बात पर समाज में अगर समाज तय कर ले तो झूठ और सच समाज में आगे ला दे और ज्यादा चलने लगेगा अदालत की तारीख पीछे करेगी पड़ेगी उसको पेशकार को पैसे दे दो लंबी तारीख दे देगा अदालत में जाएगी तो तब लेकिन समाज में जब कह जाते हैं तो बड़े छोटे लोग अगर सच्ची होती है तो उसको धमकाते और जिसकी सही बात होती है तो उसको सही ना सही थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो सामने आ जाती बात गलत है। और समाज इकट्ठा हो जाए तो उससे बड़ा तो कोई काम नहीं हो सकता। और कोई लोग ये सोचे कि भी हमारा जो यहाँ का प्रधान है अगर उन्होंने सच बात कह रही तो वो नाराज हो जाएगा। हम लोग इज्जत करते एक दूसरे की इज्जत करते ना और सच्चाई ही बोलते, कोई गलती हो गई सच ही बोलते हम लोग। एमएलए हमारा जीता हुआ आपका भी जीता हुआ होगा पार्षद भी होगा सांसद, हम उसके सामने बोलते हुए डरते हैं यार काल का काम पड़ेगा छोरे को ब्याह लो पानी को टैंकर कौन भेजेगा और टैंक कौन लगेगा तो दिक्कत होगी। माँ आपने गलती देकर कर दो थे सच्चाई बोल तो शुरू कर दो और छोरे को ब्याह क्या कर दो ब्याह दो हो इसको एमएलए मरे मंत्री मरे मेरी बात में समझो थोड़ी मतलब घर को काम जो था ना जो आपका काम है वह तो हो तो डरवा की जोड़ चला बहुत ही अच्छा गई होना डरवा मेरी बात करते क्या होएगा ना। और अगर समाज खड़ी हो जाए उस बच्चे की मेरे अपने घर की बात बता रहा हूँ, मैं अपने बाप के 4 बेटे हुए हम और मेरी बहन हुई तो मेरा पापा बाहर गया खाड़ी देशों में मजदूरी करने के लिए और वहां उसको पानी स्टार्ट हुआ और 3 महीने में आ गए। बहरीन में गया था 1983 में 13 साल का समझो गंभीर। मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, ये कोई राजनीतिक बात नहीं। और जो बातें आप किसी से पता कर लेना फिर बात तो वो वापसी आ गया तो मेरा गाँव में मेरा पड़ोसी था जैसे मकानों में रहते हैं नाम तो उसने कमेटी छुड़ा के दी थी। अब छुड़ा के दी तो मेरा गाँव को आके बैठ गया कि भाई मन तो पैसा था नहीं मकान बेच 1983 में कुछ दिन को मकान बेच और पैसा उतार तो क्या उतारे मैं 13 साल का था लेकिन 13 महीने का 13 साल पता था परिवार करना और मेरे छोटे भाई बहन बाकी अब तो ये छोटे भाई का भी हिस्सा बनाओ 1983 में अंदाजा लगाओ ये भाई तो ऐसा आप परिवार में बात का हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ।